सो राजेश जी, आप एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे, राइट? ओके, सो कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था आपके अकॉर्डिंग एग्जाम का? एक बार तो इस बार इन लोगों ने क्या किया है कि जो कह रहे थे ना कि हम जो नए सिलेबस से देंगे, वो इन्होंने जो नए सिलेबस से लिया पेपर, उसमें काफ़ी 40% पेपर पुराने सिलेबस से लिया। अच्छा। तो उससे लोगों को थोड़ा सा ये हो गया कि लोग बच्चे सोचते थे कि भाई नए सिलेबस से आएगा पेपर। पिछली बार तो किया था इन्होंने नए सिलेबस से, तो अब ये इन्होंने जब पैटर्न चेंज किया ना 4 वाला, कि मतलब वो ऑप्शन जो पहले ज़्यादा देते थे कोरोना वाले, वो काटे, उसके काटने के बाद इन्होंने क्या किया, पेपर को उसी मोड पे रखा, मतलब सारा ओल्ड पे दे दिया। ओके, सो ओवरऑल अगर बच्चे के हिसाब से देखा जाए तो डिफिकल्ट था पेपर या मॉडरेट कहेंगे आप? अगर बच्चे की तैयारी अच्छी थी तो डिफिकल्ट था। एक्चुअल में क्यों, क्योंकि एनटीए अभी सोच रहा है कि परसेंटेज हाई ना जाए, तो एक तरीके से बच्चों के साथ धोखा हुआ। बच्चे ये लेके चल रहे थे कि भाई हम क्वेश्चन वही करेंगे जो पूछेंगे हमारे से, तो मतलब हमारी किताबों में है, लेकिन इन्होंने वो किया नहीं। इन लोगों ने क्या किया कि इसमें सारा जो पुराना मिला दिया, तो बच्चा वो सारा जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, तो जितना कर सकता है किया। सो अब आपके हिसाब से सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल क्या कहेंगे कि कौन सा सेक्शन सबसे इजी था, बच्चों ने अच्छे से कर लिया होगा? सबसे अच्छा पेपर जो था वो इजी बायो का था, वो लेंथी दे दिया उसको, लेंथी बहुत था, बायो का सबसे लेंथी पेपर था। और इसीलिए कि लोग सोचते हैं कि भाई इस तरह से उन्होंने कोशिश करी है कि ना कि वो परसेंटेज को ना डाउन करें, जो कि मतलब ज़्यादा बच्चे जो है परसेंटेज लेकर आए। अच्छा, तो उन्होंने हर लेवल पे ही कोशिश करी है, चाहे वो बायो का पेपर हो, चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो, तो मतलब वो परसेंटेज अब कम आएगी, कट ऑफ कम होगा। तो जो एक मोटिव होता है बच्चे का, मतलब कि बच्चे को चेक करने का मेडिसिन के लिए या एक पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए नीट का एग्जाम, तो आपको लगता है कि नीट के एग्जाम के अलावा भी कोई एग्जाम ऐसा होना चाहिए या कोई एक ऐसा एग्जाम आना चाहिए जो बच्चे नीट ऑलरेडी नीट में बहुत ज़्यादा बच्चों की भीड़ हो जाती है, तो मतलब कोई एक ऐसा दूसरा एग्जाम भी होना चाहिए जिससे आप जिन बच्चों के लिए ऑप्शन भी, अब हर बच्चा नीट यूजी करके डॉक्टर तो बन नहीं जाएगा, बच्चे को प्लान भी रखना पड़ेगा अपने लिए, तो आपका क्या टेक है? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस मामले में, क्योंकि जितने भी ओवरलोड हो रहा है, और गवर्नमेंट को अलग से पैरामेडिकल कोर्स के लिए अलग से रखना चाहिए, जहाँ के बच्चे अब्जॉर्व हो सकें, राइट? क्योंकि वो भटकते रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो क्या है कि MBBS की ट्राई करते रहते हैं और कई साल लग जाते हैं। मैंने देखा 6 साल 8 साल तक बच्चे, 10 साल तक के बच्चे लग रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो क्या है कि नंबर बढ़ते आ रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते आ रहे हैं, तो उस वजह से जो है उनको अगर एक अलग से कोर्स निकाल देंगे तो अच्छा है। और जैसे कि आपने कहा कि बायो का सेक्शन लेंदी था, ओवरऑल पेपर लेंदी था, तो 3 घंटा क्या काफ़ी नहीं है बच्चों को सॉल्व करने के लिए? इस वक्त इस सिनेरियो में काफ़ी नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन इतने सारे दे दिए कि ABCD करके कि बच्चा जो है उसमें 4 चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। पहले तो टिक मार्किंग होता था, 4 में से एक ऑप्शन है, राइट। अब क्या है कि 4 के भी 3 उन्होंने सेक्शन बना दिए। तो 4 सेक्शन आ दिए, उसमें कहते हैं भाई 3 करेक्ट कौन सा है या करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट ढूंढने में बच्चे को 4 को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो दिक्कत है। और मोड ऑफ एग्जाम के लिए क्या कहेंगे? जैसे कि अभी के टाइम में क्या हो गया है ना, मोस्टली या 90% एग्जाम ना CBT मोड में हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, चाहे वो बैंक PO हो या चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो ये नीट यूजी क्या आपको क्या लगता है कि ये ऑफलाइन ही सही है या ऑनलाइन होना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट अभी सोच रही है इस मामले में, मेरे ख्याल से 2027 में ऐसा हो जाएगा, 2026 निकालेंगे। 2027 में मैक्सिमम जो है वो ये पेपर जो है वो आपको जैसे और जगह हो रहा है JEE और। तो आपने पर्टिकुलरली ये एग्जाम एज ए स्टूडेंट ही एज ए एक्सपर्ट ही दिया है, राइट? हाँ, मैं एक्सपर्ट दिया, तो मैंने कहा चलो ट्राई करता हूँ। हाँ। तो होता है निकल जाएगा, लेकिन मुश्किल है। तो आप खुद को कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं, कितने नंबर आ जाएंगे आपको? नहीं, मेरे नंबर ज़्यादा 500 साढ़े 500 के आसपास, उससे ऊपर नहीं आते, क्योंकि मेरा भी वो ब्लफ हो गया कि मैं सोचा था कि भाई ये इसमें आएगा एग्ज़ाम, मतलब नई से आएगा, नई हमने पढ़ी थी, पुरानी किताबें नहीं पढ़ी हमने, तो उस वजह से जो है वो आउट ऑफ टच हो गया, वरना तो अगर वो करके तो निकल जाता। अभी ये तजुर्बा हो गया कि भाई अब हमको ये लेके चलना है कि डॉक्टर बनने के लिए आपको ये एस्पेक्ट लेना है कि ये पुरानी नई का सवाल नहीं है। तो ये लोग बच्चे पहले करते थे कि भाई, क्योंकि पिछला जो उन्होंने रिजल्ट निकाला उसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया
एक क्वेश्चन का तो भाई ये जो है नई किताब के हिसाब से 4 नंबर दे दिए। हम भी अब तक ये कर रहे थे कि भाई NTA जो है अपने बात पे कायम रहेगा, क्योंकि NTA का कुछ पता नहीं है, गलत करता है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन सर। सो हाय दिविशा, सो आपका ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या रहा एग्जाम का? बट उतना भी टफ नहीं था कि कर नहीं सकते, बट हाँ टफ तो था। ओके, सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल क्या था? फिजिक्स वाज टफ, केमिस्ट्री वाज मॉडरेट, बायो वाज आल्सो मॉडरेट। ओके, ऑल्सो कैन यू टेल मी डुएबल क्वेश्चंस कितने थे तीनों सेक्शन से? डुएबल अगर वो पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है, मतलब आपकी कितनी प्रिपरेशन। या तो आप अपना बता दीजिए। मैं अपना बता दूँ तो मेरे लिए 70-80% पेपर डुएबल था। ओके, सो आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? I can't say, but I'm not sure. Okay. I'll check in total. Is there any plan B? If not need, then what? I have plans. I've applied for CBT and other exams as well, like forensic and all that. So I am not sure. Maybe I'll take a drop also. If I'm not sure. Okay, so that's good. And did you find any delay in question paper etc. कुछ भी एग्जाम सेंटर के अंदर जिसने आपको बेसिकली आपके टाइम मैनेजमेंट को लाइक बताया हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था ऐसा कुछ? थोड़ा डिले तो था in giving the OMR and all that. It was supposed to be 10 मिनट पहले देना था, but they couldn't give it 10 minutes पहले, तो they gave it 5 minutes, 5-6 minutes पहले. ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन कि डिड यू फाइंड कि 3 घंटे का टाइम सफिशिएंट है एक नीट एस्पिरेंट के लिए एंटायर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए? डिफिकल्टी पर डिपेंड करता है, बट फॉर जो जितना डिफिकल्ट पेपर मेरा था, आई डोंट थिंक इट्स इनफ. ओके, सो हाउ मच टाइम यू वांट मोर टू सॉल्व द क्वेश्चन एंटायर आई क्वेश्चन थिंक पेपर? 15-20 मिनट्स और अगर होल्डिंग. ओके, मीन 3-3.25 घंटे या 3.5 घंटे का पेपर होना चाहिए, राइट? ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. तो निशा, कैसा गया आपका एग्जाम? एग्जाम बहुत अच्छा गया मेरा. ओके, सो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या रहा एग्जाम का? बस ओके, पेपर कोड क्या था आपका? 45. अच्छा, 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे हुए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. तो अगर रेट करना हो सबसे अच्छा आपका कौन सा सेक्शन गया, सबसे वर्स्ट कौन सा गया अगर? मेरा बायो का सेक्शन सबसे अच्छा गया. ओके, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडरेट? सबसे लो सेक्शन गया केमिस्ट्री का, फिजिक्स का भी अच्छा गया, सबसे बेस्ट बायो का गया. लो जो रहा वो केमिस्ट्री का रहा. ओके, एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कुछ आप ट्रिकी क्वेश्चंस भी आए थे या जैसा जो आपको कोचिंग में या जो आपने पढ़ाई करी वैसा ही कुछ था? नहीं, प्रीवियस ही गया. ओके, सो आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट करते हो? तो उम्मीद तो है, लेकिन पता नहीं. ओके, सो अबव एवरेज कह सकते हैं. या सो एंड आपको कोई किसी भी तरीके की दिक्कत फेस हुई अंदर? थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट. व्हाट्स योर नेम? हाय पलक, सो कैसा रहा एग्जाम? आपका पेपर कोड कौन सा था? 47. सो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल आप क्या कहेंगे, मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट? मॉडरेट टू डिफिकल्ट. एंड एज पर सेक्शनल एनालिसिस, आपके सेक्शन कौन सा सेक्शन आपके लिए सबसे इजी था एंड कौन सा टफ था? ओके, सो आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो? ओके, दैट्स ग्रेट. एंड दूसरी ये चीज़ कि आपको एग्जाम सेंटर के अंदर कोई क्वेश्चन पेपर में डिले या किसी तरीके की का कोई फॉल्ट दिखा? ओके, तो आप कौन से कॉलेज के लिए एम कर रहे हो, कौन से मेडिकल कॉलेज के लिए? ओके, सो इज देयर एनी प्लान बी? आपने नीट के अलावा भी कुछ सोच के रखा है? अगर नीट नहीं तो क्या? ओके, एंड आपको टाइम ड्यूरेशन ठीक लगा कि अब एक 180 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नीट यूजी के पेपर में बच्चे को 3 घंटे का टाइम मिलता है, वो बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या? मुझे थोड़ा टाइम कम लगा क्योंकि मेरे क्वेश्चन थोड़े से रह गए फिजिक्स के, वो भी शायद आज का पेपर टफ था, अदरवाइज इतना कोई मैटर नहीं था. ओके, एंड नीट एग्जाम सफिशिएंट है एक बच्चे की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए वेदर ही वुड बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर और नॉट? ओके.
Thank you so much, Palak. We just want to know your experience about exam. Can we ask a few questions, 4 to 5 maybe? And I also want your question papers just to get to know. Okay, the paper code basically. So now the question. Shall we? Hi, what's your name? Hi, Rishit. Speak a little loud. So how's your exam? It was easy, only the bio was very, very simple. Only them had very less weightage, so the weightage was a bit shifted. Okay. The topic generally have a bigger weightage, but not really that really relevant in this paper. But overall, the paper was kind of easy only. Okay, so if I ask what was the section-wise difficulty level? Bio was very easy, physics was a bit tough, chemistry was moderate. Bio was very easy, so I finished bio in about 45 minutes, including OMR. The rest I have to give to physics and chemistry. Okay, so how many marks you are expecting? I'm thinking 660, 670 maybe. Okay, all the best. Thank you.